आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है एंड उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे आप में से दोस्तों ने सुना होगा कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, वो कुछ भी खाते हैं तो उसको वो भी लगने लगता है। कई लोग कहते हैं कि मैंने पानी भी पिया, वो भी मुझे लगता है उससे मेरा वेट गेन होने लगता है, फैट बढ़ने लगती है। तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारी बॉडी की प्रोसेसिंग है, जैसे हमारी बॉडी सांस लेती है एंड जो डिजेस्टिव सिस्टम है एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, या हम सोते हैं तब भी हमारी बॉडी काम करती रहती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। एंड ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो ऑटोनोमस होती रहती हैं बॉडी में। तो वो सारी बॉडी के जो इंजन है उसको चलाने के लिए जो एनर्जी मतलब के लगती है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वो सारी जो नेचुरल प्रोसेसेस है, ऑटोनोमस प्रोसेसेस है, उसको चलाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको हम वेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। मतलब कि बीएमआर कितना होता है, कहते हैं कि कितनी बॉडी की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे उसको कहते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारा जो उल्टा पुल्टा खान पान हो गया, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई, हमारा जो टाइम का स्केड्यूल हो गया, या पोल्यूशन हो गया, या फिर कोई डिसीज होगी, हमारी बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी का स्लो डाउन होने लगता है। जो हमारी बॉडी की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होने लगती है। उसके साथ क्या होता है, जब भी हम कुछ भी खाते हैं तो बॉडी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, मतलब कि जितनी भी उसकी एक्टिविटी होती है इंटरनल, उसको कम से कम कैलोरीज में उसको चलाने लगती है। एंड बाकी जो भी हम खाते हैं वो स्टोर होने लगता है एज ए फैट, वाटर वेट बढ़ने लगता है बॉडी में फ्लावट सी आ जाती है। तभी कई लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा सा भी जब खाता हूं तो उसके साथ ही मेरा वजन बढ़ने लगता है। तो उसका कारण यही होता है कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया। मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी फिटनेस के लिए, हमारी बॉडी के कंपोजिशन के लिए। एंड अगर ये स्लो डाउन है तो बंदा मोटापा बढ़ने लगता है, मून फेस हो जाता है, एंड बहुत सारी डिसीज भी इसके कारण होने लगती है। मसल तो वीक होते ही हैं, साथ में हड्डियां और कैल्शियम बॉडी का वो भी वीक होने लगता है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए सबसे जो पहली टिप क्या है कि हमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारे जो मसल्स हैं या इंटरनल सिस्टम है वो एक्टिव रहता है ज़्यादा। जितना हम ज़्यादा बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होने लगता है, हमें मतलब कि भूख प्रॉपर लगने लगती है। क्योंकि हमारी जो बॉडी की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी फंक्शंस, बॉडी मसल्स वर्क के कारण वो बढ़ने लगती है। तो जो हम खाते हैं वो मतलब कि हमारी बॉडी उसको स्टोर नहीं करती, यूज करने लगती है। दूसरी टिप है कि हमने अपनी डाइट में से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल शुगर्स होती हैं, उनको आपने कम से कम खाना होता है। प्रोटीन रिच फूड जैसे कि अंडे हो गए, कॉटेज चीज हो गया, बहुत सारी दालें हो गई, चने हो गए, सोयाबीन हो गई, टोफू हो गया, एंड लो फैट मिल्क हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गई। ऐसी जो नेचुरल प्रोटीन रिच सोर्सेज होते हैं खाने के, वो अपनी डाइट में ज़्यादा खाने हैं। एंड जैसे हम राइस बहुत ज़्यादा लोग कई खाते हैं, कि चपाती बहुत ज़्यादा खाते हैं, दालें कम खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम कर देने। प्रोटीन रिच फूड खाना है जिसके कारण हमारी जो मसल मास है वो या फिर मेंटेन रहता है, या फिर हम उसको ज़्यादा मतलब कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा जो मसल मास ग्रो हो जाता है, जिसका हमारी बॉडी की जो बेसल रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी फास्ट हो जाता है। तो जो हम खाते हैं तो वो फैट स्टोर नहीं होती है, जमा के जो फैट होती है वो यूज होने लगती है। तो दोस्तों मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी फिटनेस में, तो आपने इसको फास्ट रखना है। फास्ट रखने के लिए मैंने आपको टिप्स बता ही दी है। तो प्रोटीन रिच आपने फूड खाना है। तो अगर आप चाहते हैं आपका मसल मास भी ग्रो करे तो आपने जिम वर्कआउट या फिर घर पे बेसिक जो एक्सरसाइजेस होती हैं आप ब्रिक्स के साथ कर सकते हैं। जो बताएं मैंने घर पे रहती हैं वो आप वाटर बोतल के साथ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा हैवी जो घर में चीज़ें होती हैं, जैसे रसोई घर में कोई बर्तन वगैरह होते हैं उसको आप उठाकर भी कोई बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकती हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।